डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिबा खालिद। आज हम लोग बात करेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में। हमारे जो सोशियोलॉजिकल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, हम आज उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हैं क्या। व्हाट इज़ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव? सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वो टूल हैं जो कि सोशल लाइफ को एनालाइज करते हैं मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पे, यानी ब्रॉडली और छोटे लेवल पे भी वो सोशल लाइफ को एनालाइज करते हैं। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टूल फॉर एनालाइजिंग सोशल लाइफ लेवल ऑफ एनालिसिस। इसमें मैक्रो भी होता है और माइक्रो भी होता है, यानी हम मैक्रो लेवल पे भी, बड़े लेवल पे भी एनालाइज करते हैं और छोटे लेवल पे भी सोसाइटी को या सोशल लाइफ को एनालाइज करते हैं। इसमें 3 मेजर जो पर्सपेक्टिव हैं वो सोशियोलॉजी में होते हैं। नंबर 1 है फंक्शनल पर्सपेक्टिव, नंबर 2 है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एंड नंबर 3 है सिंबॉलिक इंटरैक्शन पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है? यानी विजन ऑफ सोसाइटी। जो विजन ऑफ सोसाइटी है, a system of interrelated parts that function or operate together harmoniously। इसमें टैलकॉट पार्सन्स में जो है उसमें मिसाल दिया है, इसको लिया है ऑर्गेनिज्म से। यानी हमारा जो सोशल सिस्टम है वो वर्क करता है हमारे ऑर्गेनिज्म जैसे। कैसे? जैसे कि हम अपने बॉडी, हमारे जो पार्ट्स होते हैं, यानी हमारी जो सोसाइटी को जो देखा गया है इज व्यूड एज सिमिलर टू द ह्यूमन बॉडी। हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का अपना अलग अलग रोल होता है। यानी हमारे हार्ट का रोल अलग हुआ, हमारी किडनी का रोल अलग हुआ, हमारे लंग्स का रोल अलग हुआ, हमारे जो इंटेस्टाइन है उनका रोल अलग हुआ, हमारे ब्रेन का रोल। तो हर पार्ट का रोल जो है वो अलग अलग है। वो सबके जो उनके काम है वो अलग अलग डिवाइड हैं, उनके फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन जो मेन मकसद क्या है उनका अलग अलग फंक्शन करने का, बट दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। हाउ दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, किस तरीके से हम देखेंगे इस चीज़ को। यानी हमारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। किस तरीके से? जैसे कि टू मेंटेन दे, व्हाई दे आर इंटर रिलेटेड टू इट, टू मेंटेन द बॉडी फंक्शन। हमारे बॉडी फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए, एक सही तरीके से चलाने के लिए, सही, ताकि हमारे फंक्शन बॉडी के रेगुलर सही तरीके से काम कर सकें, प्रॉपर फंक्शनिंग सही हो हमारी, तो उस चीज़ के लिए दे आर इंटर डिपेंडेंट, यानी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी हमारा हार्ट जो है वो किडनी पे डिपेंड करता है, हमारी किडनी जो है हमारे हार्ट से जो ब्लड पंप होता है हमारे ब्रेन तक पूरी बॉडी में जाता है, उससे हमारी बॉडी सही तरीके से वर्क करती। लेकिन ऐसा नहीं होता कि किडनी का काम ब्रेन करे या किडनी का काम हार्ट करने लग जाए या हार्ट का काम जो है वो किडनी करने लग जाए। तो इस तरीके से क्या होगा, सिस्टम उलट पुलट हो जाएगा। इसी तरीके से जिस तरह से हमारे बॉडी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबके रोल अलग अलग हैं, बट मेन फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी को प्रॉपरली चलाना, हमें ज़िंदा रखना, हमें सही तरीके से काम करना, ताकि हमारी बॉडी सही तरीके से फंक्शन कर सके। उसी तरीके से हमारे जो पिलर्स हैं, हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारी सोसाइटी के, वो क्या करते हैं, वो हमारे जो सोशल सिस्टम्स जो हैं वो दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो एक दूसरे से रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है। इंटर डिपेंडेंट है मतलब कि एक दूसरे के हर काम, सबका अलग अलग रोल बटा हुआ है, लेकिन सबको उस सोसाइटी को चलाने के लिए, एक प्रॉपर बैलेंसिंग के लिए, टू मेंटेन द पीस एंड हार्मनी, हर जो स्ट्रक्चर है उसका अलग अलग जो काम है, लेकिन सबको मिल के करना पड़ता है टू मेंटेन द हार्मनी एंड पीस इन द सोसाइटी। जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से, एक यूनिवर्सिटी का जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है
उसमें हर डिपार्टमेंट अलग अलग बटा हुआ है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन से आप उठाइए, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट अलग है, उसका फंक्शन अलग है। अकाउंट्स का डिपार्टमेंट जो है वो अलग है, उसके फंक्शन अलग हैं। हमारा जो एकेडमिक डिपार्टमेंट होता है उसके फंक्शन अलग होते हैं, लेकिन सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंड, एक दूसरे पे सब डिपेंड करते हैं। यानी अगर हमें अकाउंट्स का काम करना है तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के किसी काम के लिए जाना है, एचआर से करना है तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, या एकेडमिकली कोई काम हो तो उन्हें इधर एकेडमिक सेक्शन में आना पड़ेगा। मकसद क्या है उनका? टू मेंटेन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी टू रन द यूनिवर्सिटी वर्क स्मूथली, दे वर्क प्रॉपरली एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं टू मेंटेन द वर्क और टू फंक्शनेट इट द प्रॉपरली। तो इंटरडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन क्या क्या हुए? हमारी फैमिली, हमारा स्कूल, हमारे बिजनेस या हमारा वर्क प्लेस, हमारा रिलीजन, ये सारे हमारे सोशल सिस्टम्स हैं जो कि स्ट्रक्चर्स हैं हमारी सोसाइटी के। इन्हीं के अकॉर्डिंगली जो है काम होता है, हमारी लाइफ को जो शेप मिलता है इसी से मिलता है, इसी के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। हमारा जो सोशल सिस्टम है वो कंट्रीब्यूट करता है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। और इक्विलिब्रियम है हमारा, डिसइक्विलिब्रियम है, उसको मेंटेन करने का जो काम करता है वो हमारा सोशल सिस्टम का है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें मैक्रो लेवल जो एनालिसिस है वो क्या है। तो मैक्रो लेवल जो एनालिसिस है, एग्जामिन हाउ चेंजेस इन पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, किस तरीके से सोसाइटी में चेंजेस आते हैं और वो इंक्रीज़ करते हैं होमलेसनेस को या प्रॉब्लम्स को, किस तरीके से इंक्रीज़ होती हैं प्रॉब्लम्स। तो सोसाइटी जो है वो स्टेबल नहीं है, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो इकनॉमी में चेंजेस आए, चाहे वो फैमिली में चेंजेस आए, तो उसके वजह से जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो हमारी फैमिली पे, हमारी इकनॉमी पे, हर चीज़ पे पड़ते हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है हमारा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का। तो जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, इसमें जो विजन ऑफ सोसाइटी क्या हुआ हमारा, सोसाइटी इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हमारी जो सोसाइटी है वो चेंज हो रही है। कैसे? इन रिस्पॉन्स टू सोशल इनइक्वलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी जो सोशल इनइक्वालिटी है, चाहे वो हमारे पावर में हो, हमारे जो हमारे क्लास में हो, हमारे कास्ट में हो, उसके वजह से क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है हमारी सोसाइटी में। उसके बाद जो प्रोटेस्ट होता है, जो स्ट्रगल होता है, जो पावर स्ट्रगल है, उसके वजह से क्या आता है, सोशल चेंज। तो जो सोशल चेंज है इसको इंट्रोड्यूस किया कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को कार्ल मार्क्स ने। इसके पहले जो हमने फंक्शनल पर्सपेक्टिव जो पढ़ा उसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो थे टैलकॉट पार्सन्स में। उसमें दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम भी हैं, टैलकॉट पार्सन्स हैं। और उसके बाद है हमारा पावर स्ट्रगल क्या हुआ, यानी वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज, रिसोर्सेज, कंट्रोल, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें हमारी पावर में आई। यानी जिसके पास पैसा है फिर वो कंट्रोल डेफिनेटली करेगा, उसके पास पावर है, उसके पास प्रेस्टीज अगर किसी के पास है, उसके पास डेफिनेटली बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। कंट्रोल पावर उसके हाथ में होता है, यानी डोमिनेट करता है, और अथॉरिटी होती है। उसके बाद वो ग्रुप को डोमिनेट, ये जो ग्रुप हैं वो डोमिनेट करते हैं। किसको डोमिनेट करते हैं? जो सबऑर्डिनेट ग्रुप्स होते हैं। यानी वेरियस ग्रुप्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट टू कम्पीट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, कंट्रोल और अथॉरिटी। यानी जो हमारा बेसिकली जो हमारा जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो हमारे लेबर क्लास को डोमिनेट करता है, जिसके वजह से क्लास स्ट्रगल जो पैदा होता है उससे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट इज़ इनएविटेबल एंड कैन बी बेनिफिशियल हो सकता है, यानी इट्स लीड्स टू सोशल चेंज। फॉर एग्जांपल सिविल राइट्स हैं, सिविल राइट्स मूवमेंट्स जो होते हैं, डिसेग्रेशन वगैरह जो हैं, ये सब जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जामिंग द स्ट्रगल बिटवीन सोशल क्लासेस, यानी हमारे अपर क्लास कंट्रोल, जो अपर क्लास है यानी हमारा जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो कंट्रोल करता है इकनॉमी को। उसके बाद जो तीसरा आता है वो है हमारा सिंबॉलिक इंटरएक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव,
यानी जो इसका विजन ऑफ सोसाइटी है, फोकस ऑन मीनिंग दैट पीपल प्लेस ऑन देयर ओन एंड वन अनदर्स बिहेवियर। हर आदमी को दूसरे लोगों को देखने का या हर किसी का विजन जो होता है, नज़रिया जो होता है, वो अलग अलग हुआ। यानी कुछ सिंबल्स हुए जो हमारे सोसाइटी इज़ क्रिएटेड थ्रू सोशल इंटरेक्शंस। तो इसका जो ये लेवल होता है ये है माइक्रो लेवल का होता है। यानी पीपल यूज सिंबल टू डेवलप व्यू अबाउट द वर्ल्ड एंड कम्युनिकेट। यानी हम दूसरों से जैसे मिलते हैं तो ग्रीट करते हैं, उनको शेक हैंड करेंगे, ग्रीट करेंगे, अपने आप को हम डिफ़ाइन करते हैं, रिलेशनशिप को बताते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारा जो होता है। तो सोशल इंटरेक्शन जो है वो अलाउ करता है सोसाइटी को एग्जिस्ट करने के लिए। तो माइक्रो लेवल एनालिसिस इसमें होता है, एनालाइज द कल्चर एंड कम्युनिकेशन ऑफ द पर्सन्स और इंडिविजुअल और पीपल। सो हाउ डू दे सर्वाइव, लोग किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, हाउ डू दे इंटरैक्ट एंड वन अनदर एंड इन द शेल्टर्स और स्ट्रीट, किस तरीके से लोग एक दूसरे से शेल्टर में या स्ट्रीट पे जो लोग को होमलेसनेस है वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। तो जो फंक्शनलिस्ट जो एंड द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी हैं उनकी जो उनको हम रिव्यू करते हैं, तो जो पर्सपेक्टिव्स हैं उसमें फंक्शनिस्ट जो है वो मैक्रो लेवल पे स्टडी होती है। उसमें उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट एंड रिलेटेड। यानी वेरियस पार्ट्स ऑफ जो सोसाइटी हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। क्या एग्जामिन किया हमने, एग्जामिन द हाउ चेंजेस इन पार्ट ऑफ सोसाइटी हैव इंक्रीज, किस तरीके से चेंजेस हमारी सोसाइटी में आते हैं और जैसे उससे होमलेसनेस पैदा होती है या और किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं किस तरह से सोसाइटी में हमारे चेंज पैदा होते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट, यानी मैक्रो लेवल पे स्टडीज़ की भी है। तो स्ट्रगल फॉर स्कारी एंड रिसोर्सेज बाय ग्रुप इन सोसाइटी, यानी स्ट्रगल बिटवीन द कैपिटलिस्ट क्लास एंड द लेबर क्लास और वर्किंग क्लास। उसके बाद आता है हमारा सिंबॉलिक इंटरैक्शन, यानी ये कहाँ स्टडी किया इसने, माइक्रो लेवल पे। तो हाउ पीपल यूज सिंबल्स टू क्रिएट सोसाइटी, किस तरीके से लोग सिंबल्स को यूज़ करते हैं, अपने विजन को, अपने पर्सनल विजन को, पर्सपेक्टिव को यूज़ करते हैं टू क्रिएट द सोसाइटी। यानी एनालाइज द कल्चर एंड कम्युनिकेशन ऑफ द पीपल। ये हो गया हमारा समरी। तो डिफरेंट जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, ऑगस्ट कॉम्ट, इमाइल दुर्खीम, हमारे टैलकॉट पार्सन्स, ये सारे जुड़े हुए हैं आपके फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से। और हमारा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, हमारे कार्ल मार्क्स हैं, ईगल हैं, ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से जुड़े हुए हैं। हम मीड हैं और बाकी जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो है हमारे इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव से, जिनका की रिलेशन है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया हमारे इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव को। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। हमने आज सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ा और इसके बारे में जाना हम लोगों ने। जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ये टूल्स हैं टू एनालाइज द सोशल लाइफ। हमारी सोशल लाइफ को एनालाइज करने के ये जो टूल्स हैं वो हैं सोशल पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर हम डिफरेंट जो हमारे जो सोशल लाइफ है उसको अलग अलग तरीके से हम लाइफ को देखते हैं। तो इसमें जो है हम लोग हमारा चाहे फंक्शनल पर्सपेक्टिव हो, हमारा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हो, जिसमें फंक्शनल पर्सपेक्टिव जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो है माइक्रो लेवल पे हम सोसाइटी को देखते हैं, ब्रॉड लेवल पे सोसाइटी एज जनरल लेवल पे हम देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है कॉन्फ्लिक्ट में भी हम जो है माइक्रो लेवल पे सोसाइटी को स्टडी कर सकते हैं। एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शन, जिसमें कि हम डिफरेंट सिंबल्स हैं, डिफरेंट तरीके से हम हर इंडिविजुअल के अपने अलग अलग विजन होते हैं सोसाइटी से रिलेटेड, अपने नज़रिए से हम सोसाइटी को देखते हैं। तो उसमें हमारे स्पेशली कल्चर हैं, नॉर्म्स हैं, तो उसको किस तरीके से स्टडी करना है, ये हमारे जो डिफरेंट जो लेवल पे हमारी टेस्टिंग है वो इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव सिंबॉलिक इंटरैक्शन के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। तो
आज हम लोगों ने सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बात किया है, और सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है इसके डिफरेंट जो थिंकर्स हैं उनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे अपने आगे की क्लासेस में। तो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। मेरी प्रीवियस क्लासेस के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।